शरबत की स्पोकन इंग्लिश होती है सिरप। SYRUP। सिरप यानी कि शरबत। जो हम रूअफ़ज़े का शरबत पीते हैं या फिर कोई शिकंजी टाइप की तो उसका शरबत कहा जाता है। तो शरबत की स्पोकन इंग्लिश होती है सिरप। SYRUP सिरप। रोटी आहार की स्पोकन इंग्लिश होती है ब्रेड। जो हम ब्रेड BREAD ब्रेड जो हम चाय के साथ खाते हैं, टी के साथ पीते हैं, ब्रेड BREAD। जो बहुत से लोग ब्रेड मलाई खाते हैं, उस ब्रेड की बात हो रही है। तो उसका हिंदी का मतलब होता है रोटी आहार और इंग्लिश का मतलब होता है ब्रेड BREAD ब्रेड। कुल्फी की स्पोकन इंग्लिश होती है आइसक्रीम। ICECREAM आइसक्रीम। आइसक्रीम जो हम गर्मियों में खाते हैं यानी कि समर के टाइम पर कुल्फी, तो उसकी बात हो रही है। तो उसकी स्पोकन इंग्लिश होती है आइसक्रीम। ICECREAM आइसक्रीम। हिरन का मांस की स्पोकन इंग्लिश होती है वेनिसन। VENISON वेनिसन। अगर आपसे कोई वेनिसन खाने की बात कर रहा है तो वो हिरन के मांस की बात कर रहा है। और कोई हिरन का मांस कह रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो वेनिसन की बात कर रहा है। VENISON वेनिसन। अलमारी की स्पोकन इंग्लिश होती है एलमीरा यानी कि ALMIRAH एलमीरा यानी कि जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, अलमारी में रखते हैं, उसकी बात हो रही है। उसकी स्पोकन इंग्लिश होगी एलमीरा ALMIRAH एलमीरा यानी कि अलमारी। कंघी की स्पोकन इंग्लिश होती कॉम्ब। COMB कॉम्ब यानी कि कंघी। जो हम अपने बालों पर कंघी फेरते हैं उसकी बात हो रही है। जिससे हम अपने बालों को सही करते हैं उसकी बात हो रही है। उसको स्पोकन इंग्लिश में कॉम्ब कहा जाता है। COMB उसका मतलब कंघी से। अगर आपसे कोई कॉम्ब कहे तो वो कंघी की बात कर रहा है। COMB कॉम्ब। कढ़ाई या कड़ाहा को स्पोकन इंग्लिश में कॉलडोन कहा जाता है यानी कि जिसमें कढ़ाई में सब्जी बनती है उसकी बात हो रही है। उसको स्पोकन इंग्लिश में कॉलडोन कहा जाता है। CAULDRON यानी कि कढ़ाई जिसमें सब्जी बनती है। कनस्तर को स्पोकन इंग्लिश में कनिस्तर कहा जाता है। CANISTER कनिस्तर यानी कि जिसमें हम लोग चावल रखते हैं। जो बड़ा सा चावल दाल जिसमें रखी जाती है, हिंदी में उसको कनस्तर कहते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कनिस्तर कहा जाता है। CANISTER कनिस्तर। करछुल या छन्नी जो पूड़ी छानी जाती है उसको स्पोकन इंग्लिश में लैडल कहते हैं। LADLE लैडल यानी कि करछुल यानी कि पूड़ी छानने वाला। जिससे छोले भटूरे बनाए जाते हैं उसकी बात हो रही करछुल की। तो इसको स्पोकन इंग्लिश में लैडल कहा जाता है। LADLE लैडल। करछुल या छन्नी लैडल। कीप या कुप्पी की स्पोकन इंग्लिश होती है फनल।
डबल एन ई एल फनल, यानी कि वो कुप्पी या कीप की बात हो रही जिससे छोटी चीज़ों में तेल डाला जाता है, सफ़ेद कलर का होता है, जिससे आप बड़े सामान को छोटे सामान में कीप या कुप्पी में डालते हैं, उसको स्पोकन इंग्लिश में फनल कहा जाता है। FUNNEL फनल, कीप या कुप्पी। कुर्सी को स्पोकन इंग्लिश में चेयर कहा जाता है। CHAIR चेयर, कुर्सी, जिसमें हम बैठते हैं कुर्सी पर। कुर्सी मेज होती है ना जिसमें बैठ के पढ़ाई की जाती है, उस कुर्सी की बात हो रही है। कुर्सी को स्पोकन इंग्लिश में चेयर कहा जाता है। CHAIR चेयर, यानी कि कुर्सी। गिलास को स्पोकन इंग्लिश में टम्बलर कहा जाता है, जिसमें हम पानी पीते हैं। बहुत से लोग गिलास ही बोलते हैं, लेकिन गिलास का इंग्लिश वर्जन होता है टम्बलर। TUMBLER टम्बलर, यानी कि गिलास। गिलास हिंदी में बोला जाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में टम्बलर कहा जाता है। TUMBLER टम्बलर, यानी कि गिलास। रस्सा को स्पोकन इंग्लिश में रोप कहा जाता है। ROPE रोप, यानी कि रस्सा या रस्सी, जिसका हिंदी वर्जन होता है, लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है रोप, ROPE, जिससे हम कोई सामान को खींचते हैं। जैसे कि हम पहाड़ पर हैं तो कोई अगर इंसान को खींचते हैं तो रस्सी से खींचते हैं, तो उसको रोप कहा जाता है स्पोकन इंग्लिश में। ROPE रोप, यानी कि रस्सी। चाबी को स्पोकन इंग्लिश में की कहा जाता है। KEY की, यानी कि चाबी। जो ताला चाबी होता है ना, उस चाबी की बात हो रही जो हम गेट में ताला लगाते हैं उसकी चाबी अपने पास रखते हैं, या मोटरसाइकिल की चाबी अपने पास रखते हैं, या कोई भी चीज की चाबी होगी तो उसको स्पोकन इंग्लिश में की कहा जाता है। KEY की, यानी कि चाबी। डोरी की स्पोकन इंग्लिश होती स्ट्रिंग। STRING स्ट्रिंग, यानी कि डोरी का मतलब है जिसमें कोई जानवर बना रहता, उस डोरी की बात हो रही है, उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। STRING स्ट्रिंग, यानी कि डोरी, जिसमें कोई जानवर या कोई भी चीज आप बांधते हैं तो उसको स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रिंग कहा जाता है, जिससे आप कोई चीज़ बांध कर खींचते हैं। जैसे कि कोई जानवर है या कोई भी चीज़ है तो उसको हिंदी में डोरी, स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रिंग।